हाय, मैं शुभांशु परिड़ा हूँ। आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में जो प्राइम सेगमेंट होता है वो होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हर दिन मार्केट ख़त्म होने के बाद स्पेशल निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए। उसके साथ अगर आप मेरे चैनल साथ जुड़ के मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्निंग करने चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्व डिटेल्स रीच हो जाएगा। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, लर्न एंड ट्रेड विद शुभांशु, जिसमें ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट, ग्लोबल मार्केट अपडेट, किस टाइप का मैं काम करता हूँ पेड सर्विस होल्डर के साथ, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मार्केट में। जैसे कि कल की मार्केट को समझने से पहले आज मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर हुआ समझना जरूरी है। तो ये आप लोगों को पता हुआ है कि जो मुझे फॉलो करता होगा बहुत, तो मैं बार बार बोल रहा था 17,237 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तभी जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी बताओ, अदरवाइज नो। जब मार्केट खुला तो गैप डाउन खुला, मैंने फटाफट निफ्टी फ्यूचर को सेल किया और पुट ऑप्शन एक बाय किया था जिसमें 17,000 पुट बाय किया था, 90 में बाय किया था, 140 तक गया था। सिंपल सा लीजिंग ऊपर रेजिस्टेंस था और मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो यहाँ पर हम लोगों का फ्यूचर का सेलिंग बना, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट था 17,053। ये हमारा फास्ट टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद 17,053 के नीचे नहीं जा पाया। सेकेंड हाफ में जब 12 बज गया, यहाँ से फिर से एक शार्प रिकवर देखने को मिला। जहाँ मार्केट ओपन हुआ था कम मिनी वहाँ उसको पार करके 17,237 ही जो अभी सपोर्ट प्ले करता है उसके ऊपर गया। तो मार्केट आज बहुत साइड इनकम करने के लिए दिया। एक साइड नीचे गिरा, फिर 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर उठ गया था। ऑलमोस्ट सब कुछ रिकवर कर चुका है। ठीक है, आज पर सिंपल सा थ्योरी है, कल भी मार्केट 17,237 लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर मार्केट उसके ऊपर ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होके कांस्टेंट रहे के ऊपर जा रहा है तो फटाफट आपको वहाँ पर बाइंग करना पड़ेगा। छोटा सा एसएल के साथ निफ्टी फ्यूचर को बाय, कॉल ऑप्शन को बाय करके आपका फास्ट टारगेट 17,358 ये आपका फास्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर 17,237 लेवल ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, अगर नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो फटाफट निफ्टी फ्यूचर को सेल करके छोटा सा एसएल के साथ पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 17,180। जब ये 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ये आपका सेकंड टारगेट होगा 17,100। और जब ये इसको भी क्रॉस कर लेगा तो फिर से आज की जैसे हम लोग 17,053 लेवल को अचीव करने देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन तो 17,237 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल कल प्ले करेगा। अब मान लीजिए कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पर भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, जो मूविंग एवरेज को कट करेगा उसी टाइम ही आपको फ्यूचर को सेलिंग करना है अगर नीचे गिरता है तो। और निफ्टी का पुट ऑप्शन को बाय करना होगा, जिसमें आपका फास्ट एज यूजुअल 17,100 होगा और लास्ट टारगेट 17,053 होगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि सेफ ट्रेडर है आपको रुकना पड़ेगा। रिस्की ट्रेडर छोटा मोटा एसएल के साथ काम पर, बट मेरे रिकमेंडेशन होगा जब तक ये 17,237 लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। जब ये 17,237 क्रॉस करेगा तभी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,358। ठीक है, मैं दो लॉजिक बता चुका हूँ निफ्टी में। पहला, अगर गैप अप ओपन होके 17,237 के ऊपर अगर रहता है, ऊपर जाता है तो फटाफट यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय और फ्यूचर को बाय कर सकते, जिसमें फास्ट टारगेट होगा 358। अगर ये 17,237 लेवल सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे गिर रहा है, फटाफट वहाँ पर फ्यूचर को सेल कीजिए, निफ्टी को पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 17,180, सेकेंड टारगेट होगा 17,100। ठीक है, और उसके नीचे 17,053।
और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे गिरा है, जब ये मूविंग एवरेज को कट करेगा, मतलब 160 लेवल पार करेगा, वहाँ से आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। आज यूजुअल आपका 17,053 टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कुछ मत कीजिए, जब ये 17,237 क्रॉस करेगा तभी जाके यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। ये निफ्टी के बारे में जो भी मैं बताता हूँ, ये फ्यूचर्स एनालिसिस करके बताता हूँ, तो ये फ्यूचर से इसी से इसको रिएक्शन कीजिए, और ये फ्यूचर से ही लेवल होता है, ठीक है, ये इंडेक्स में नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल प्ले करेगा 17,237, अगर उसके ऊपर जाता है तो बाय, अदरवाइज सेलिंग। बैंक निफ्टी आज छप्पर फाड़ के प्रॉफिट कमाने के लिए मौका दिया। एक तो मार्केट जब ओपन हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पे, यहाँ से मैसिव सेल, एकदम ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिर गया एक कैंडल में। उसके बाद 35,073 यहाँ से एक सपोर्ट था, और मार्केट उसके नीचे नहीं जा पाया। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट करके कम से कम यहाँ पर आपको 900 पॉइंट रिकवर कर गया, समझ रहे, 900 पॉइंट रिकवर। एक तो 500 पॉइंट गिरा था, उसके बाद 35,073 से सपोर्ट करके फिर से 900 पॉइंट ऊपर मार गया। क्यों? सिंपल सा रज्जी के 35,073 बहुत बड़ा सपोर्ट प्ले करा यहाँ से मार्केट, ठीक है। तो मार्केट जब ख़त्म हुआ, एक पॉजिटिव सेंस में ख़त्म हुआ मार्केट। मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है, जब तक 36,075 लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता ही नहीं है। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर 36,075 लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पर प्रॉपर बाय बन जाएगा। आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में सी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर को बाय चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,400। अगर उस लेवल की भी जाता है तो 36,682 आपका सेकेंड टारगेट होगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर 36,075 लेवल ऊपर नहीं जा पाता है, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, जब यहाँ से गिरना शुरू होगा तो यहाँ से फटाफट आप फ्यूचर को सेल कीजिए, पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 35,650 आपका फास्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन तो 35,402 हम लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा 36,075। अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, रुकता है, ऊपर जाता है तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, नहीं तो नहीं, यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके जब इसको क्रॉस करेगा, 35,400 600 लेवल जब क्रॉस करेगा, नोट डाउन कर दीजिए लेवल वगैरह। मार्केट जब गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरना शुरू होगा, जब ये 35,600 लेवल क्रॉस डाउन करेगा तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। फटाफट वहाँ पर फ्यूचर को सेल कीजिए और बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 35,402। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन कर लेता है तो आज की जैसे 35,073 हम लोग सेकेंड टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है तो आप यहाँ पर फटाफट छोटा मोटा एसएल के साथ बाइंग कर सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,075। अगर वो लेवल को भी सस्टेन करके ऊपर जाता है तो आज यूजुअल आप ट्रेलिंग करके बड़ा कर सकते हैं टारगेट। तो मैं बैंक निफ्टी का 2 लॉजिक बता चुका हूँ। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 36,075 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही बाइंग कीजिए छोटा मोटा एसएल के साथ, अदरवाइज सेलिंग कीजिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके 35,600 लेवल को अगर ब्रेकडाउन करता है तो सेलिंग कीजिए, अदरवाइज यहाँ से अगर 30 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है, छोटा मोटा एसएल के साथ बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,075। तो मैं 2 लॉजिक निफ्टी और बैंक निफ्टी में बता चुका हूँ। मेरा जो एजुकेशन स्टाइल होता है बहुत सिंपल सा होता है, सिर्फ एंड सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन प्रॉपर और मूविंग एवरेज से होता है। तो जो भी मैं बताता हूँ आप इसको फॉलो करने से पहले तो चीज़ मैं इंडेक्स से नहीं फ्यूचर से एनालिसिस करके बताता हूँ। तो ये जो लेवल होता है फ्यूचर का लेवल होता है, तो इसको फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मत लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो जिसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्निंग चाहते, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 90906048, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्वर डिटेल्स रीच हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आज की जैसा कल प्रॉफिटेबल डे निकल जाएगा कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट। फिर मिलते हैं कल।